Hello students, hope you are fine. Today I am going to start chapter 6. This chapter name is Tit for Tat. जैसे को तैसा. In this chapter you will learn that it is more important not to break trust. कि हमें किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए. Suppose your friend had given you his favorite toy for safekeeping. He comes back and asks you to return it after some time. What will you do? अनुमान लगाओ कि तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हें अपना प्रिय खिलौना देता है रखने के लिए, और जब वह वापस आता है आपसे मांगता है वापस अब कुछ समय के बाद, तो आप क्या करोगे? आप इसमें से टिक करना है, उस रिटर्न इट इमीडिएटली, उसे लौटा दोगे एकदम, या मेक एक्सक्यूजेज एंड नॉट रिटर्निंग, या एक्सक्यूज करोगे कि हाँ ये हो गया वो हो गया. तो आप ऐसा नहीं करोगे. हमें एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, हमें उसे तुरंत ही लौटा देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. इस स्टोरी से हमें यही पता चलेगा, इस स्टोरी में यही बताया गया है कि एक जो व्यक्ति है उसका नाम नडूका है, उसने कुछ दिया था अपनी चीज रखने के लिए, दी थी एक लोहे की छड़ दूसरे व्यक्ति को, लक्ष्मण को, लेकिन उसने वो लुटाने से मना कर दिया और एक्सक्यूज किए बहुत से, लेकिन इट इज नॉट गुड. अंत में उसका क्या हुआ? नडूका ने अपनी चतुराई से उसको सारा जो है उसका क्लियर कर दिया कि क्या किया था उसने, उसके झूठ पकड़ा गया. ओके. लॉन्ग एगो अ मर्चेंट नेम्ड नडूका लिव्ड इन अ सिटी. बहुत समय पहले एक मर्चेंट व्यापारी था जिसका नाम नडूका था. वो एक शहर में रहता था. ही वॉज वंस अ रिच मैन. वो एक बार बहुत ही धनी व्यक्ति था. बट बैड लक टर्न्ड हिम टू अ पुअर मैन. लेकिन उसके बुरे भाग्य के कारण वह एक गरीब व्यक्ति बन गया. इट वॉज एन एडवर्स टाइम फॉर हिम. यह उसके लिए बहुत ही डिफिकल्टी वाला समय था, मुसीबत का समय था. ही डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल. उसने डिसाइडेड मीन्स डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया कि बेकार रहने की बजाय, बैठे रहने की बजाय, ही वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री. उसको जाना चाहिए विदेश में, टू अर्न सम मनी, कुछ धन कमाने के लिए. सो ही सोल्ड व्हाट एवर ही पजेस. इसलिए उसने बेच दिया जो भी उसके पास था, जिस पर उसका अधिकार था. रिपेड हिज डेब्ट्स, और इससे अपने ऋण चुका दिए उसने. एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, और उसने शुरू कर दिया फॉरेन कंट्री, विदेश में जाने के लिए. द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड अनसोल्ड विद हिम वाज अ हैवी आयरन बीम वेइंग अबाउट 100 किलोग्राम. एक ही चीज थी उसके पास जो रह गई थी, वो बहुत ही हैवी आयरन बीम था, एक लोहे की छड़ थी जिसका वजन 100 किलोग्राम था. See this is picture. This is Naduka, okay, and Lakshman. ये इसको दे रहा है अपनी लोहे की छड़ रखने के लिए. Before leaving for abroad, Naduka went to meet his best friend Lakshman. अब वो जाने से पहले वहां पर विदेश में नडुका गया अपने बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छे मित्र लक्ष्मण के पास. लक्ष्मण was very sad to know about his friend's marriage. लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ कि उसका मित्र जो है वो इतने कष्ट में, उसके दुख को जाकर. When he heard, जब उसने सुना that नडुका was going abroad, कि वो जा रहा है, he said, उसने कहा, dear friend, please tell me if there is any way in which I can help you, कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं. To this Naduka replied, I have a very heavy iron beam which I cannot take with me. I want you to keep it with you until I come back. इस पर नडुका ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक बहुत ही भारी लोहे की छड़ है जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता. आई वांट टू, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास रखो जब तक मैं वापस आऊँ. अंटिल में जब तक. नो प्रॉब्लम, इट विल रिमेन सेफ. अब उसने कहा लक्ष्मण ने, कोई समस्या नहीं है, यह सुरक्षित रहेगी. यू बी वरीलेस एंड लीव फॉर अब्रोड. उसने कहा तुम चिंता बेफिक्र रहो और चले जाओ दूर देश में. यू कैन टेक इट बैक व्हेनेवर यू रिटर्न, और उसे ले लेना जब तुम वापस आ जाओ. रिप्लाइड लक्ष्मण. लक्ष्मण ने उत्तर दिया. नडुका थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट फॉर अब्रोड. नडुका ने उसे धन्यवाद दिया और वो चला गया. नडुका वेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डूइंग बिजनेस. अब नडुका जो है वो गया एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए. इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम his business grew by leaps and bounds and he was once again a rich man. अब इन अ वेरी, एक थोड़े ही समय में, स्पैन में, थोड़े से ही समय में, पीरियड समय में उसका जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ गया. लिप्स एंड बाउंड मीन्स बहुत तेजी से बढ़ गया. एंड ही वाज, और एक बार फिर से वह धनी व्यक्ति हो गया. हैविंग अर्न एनफ मनी
He returned to his city and established his business there as well. Soon he became a well-known merchant once again in his city. उसने बहुत सारा धन कमा लिया. He returned to his city और अपने शहर में लौट आया और उसने स्थापित कर लिया अपना बिजनेस वहां पर. As well as और ऐसे ही वो जल्दी ही well-known विख्यात एक व्यापारी बन गया फिर से in his city अपने शहर में. One day he decided to go and meet his friend लक्ष्मण. एक दिन उसने निश्चय किया जाने का और अपने मित्र फ्रेंड से लक्ष्मण से मिलने का. लक्ष्मण was very happy to see him. लक्ष्मण जो है उसे देखकर बहुत खुश हुआ. After both of them had talked for a long while, Naduka said, "Dear friend, thanks a lot for taking care of my iron beam. Now I won't trouble you anymore and take it back from you." अब उसके बाद क्या होता है, दोनों ने बहुत समय तक बातें की. और फिर नडुका ने कहा कि प्रिय मित्र, इस धन्यवाद मेरी उस आयरन बीम को रखने के लिए अपने पास. अब मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहता और ज्यादा. एंड टेक यू, और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ तुमसे. लक्ष्मण गोट वरीड अपॉन हियरिंग दिस एंड सेड, डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी as I won't be able to return your beam back now. अब लक्ष्मण जो था वो बहुत चिंतित हो गया. क्या हुआ, वो चिंतित हो गया इस पर. अपॉन हियरिंग यह सुनकर एंड सैड, उसने कहा डियर कि प्रिय मित्र, आई एम वेरी सॉरी, इसके लिए मुझे खेद है. एंड मैं लौटाने में समर्थ नहीं हूँ. यू सी आई हैड केप्ट इट सेफली इन माई हाउस बट अनफॉर्चुनेटली द रैट्स एट इट. वो कहता है तुम देखो मैंने उसे सुरक्षित रखा था अपने घर में, लेकिन क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से क्या होता है, द रैट्स एट इट, रैट्स ने उसे खा लिया. रैट्स जो है उसे खा गए. नाउ सिंस नथिंग ऑफ इट लेफ्ट, आई कांट रिटर्न इट टू यू एंड आई डोंट हैव एनफ मनी टू बाय यू अनदर. उसने कहा अब कुछ भी नहीं बचा है, आई कांट रिटर्न इट, और मैं इसे लौटा नहीं सकता. आई कैन रिटर्न इट, मैं इसे तुम्हें लौटा नहीं सकता. एंड आई डोंट हैव एन, और मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरे खरीद कर दे दूं. मेरे पास धन भी नहीं है. हु सेड, लक्ष्मण. लक्ष्मण ने कहा ये सब. नडुका सेड, नडुका ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है. हाउ कैन रैट्स ईट अ बीम मेड ऑफ आयरन, क्योंकि जो एक बीम है, एक लोहे का छड़ है, डंडा है, उसे रैट्स कैसे खा सकते हैं लोहे की बनी हुई आयरन को, उसके बीम को. टू दिस लक्ष्मण रिप्लाइड, इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, क्या तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो झूठ बोलने का. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी देन यू शुड नॉट हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर बीम. यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था तो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी अपने बीम को रखने की. नडुका अंडरस्टूड, नडुका समझ गया दैट लक्ष्मण वाज नॉट विलिंग टू रिटर्न द बीम, कि लक्ष्मण की इच्छा नहीं है उसका बीम लौटाने की. विलिंग में इच्छा, उसकी इच्छा नहीं है लौटाने की. ही एडवांस थॉट ऑफ अ प्लान, तुरंत ही उसे एक प्लान सूझा, एक योजना सोची उसने. एंड सेड, और कहा, वेल इफ द रैट्स हैव ईटन इट, अच्छा अगर इसे रैट्स खा गए हैं, देन तब इट इज नो फॉल्ट ऑफ योर्स, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है. यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, तुम और कुछ नहीं कर सकते थे. लेट इट गो, इसे जाने दो. फ्रॉम अब्रोड, बट आई हैव फॉरगेटन इट एट माई होम. अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट लाया था विदेश से, बट लेकिन मैं उसे घर पर भूल गया. कैन यू प्लीज सेंड योर सन अलोंग विद मी सो दैट आई कैन गिव हिम द गिफ्ट, क्या तुम भेज सकते हो अपने बेटे को मेरे साथ, अलोंग विद मेरे साथ, जिससे कि मैं उसे वह उपहार दे सकूं. लक्ष्मण वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, लक्ष्मण इसे सुनकर बहुत ही खुश हुआ. एंड ही सेंट हिज सन, और उसने उसके बेटे का क्या नाम था, रामू को उसके साथ भेज दिया. अलोंग विद नडुका के साथ भेज दिया. इन हिज हार्ट लक्ष्मण थॉट, अब लक्ष्मण ने सोचा, वाओ इट वाज रियली इजी टू फूल हिम, यह बहुत ही आसान है उसको मूर्ख बनाना. एंड ही इज आल्सो गिविंग मी, कि उसको मूर्ख बनाना तो बहुत ही आसान हुआ और वो मुझे अब भी गिफ्ट दे रहा है. वाट अ सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स स्टूपिड, कितना मूर्ख है, कितना सिंपल व्यक्ति है. नडुका, उसने सोचा कि मैंने तो उसका वो नहीं दिया जो रखा था उसने आयरन बीम,
और तब भी वो मेरे बेटे को लेके जा रहा है गिफ्ट देने के लिए, तो उसे वो बहुत ही मूर्ख समझ रहा है लक्ष्मण। नडुका टुक रामू along with him and gave him toys to play with. नडुका जो है रामू को ले गया अपने साथ और उसे खिलौने दिए खेलने के लिए। Soon रामू got tired and slept. जल्दी ही रामू थक गया एंड सो गया। लक्ष्मण got worried when रामू did not return till evening. अब लक्ष्मण जो है वो चिंतित हो गया जब रामू नहीं लौटा शाम तक। So he went to Naduka's home to look for रामू। इसलिए वो नडुका के घर गया रामू को देखने के लिए। He called Naduka out and asked, "Where is my son? He has not returned home yet." उसने नडुका को बुलाया और उससे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? वो अभी तक नहीं लौटा है घर पर। नडुका मेड अ सैड फेस। नडुका ने एक दुखी फेस बनाया एंड सैड और कहा, "My dear friend, when we were coming from your house, an eagle came down, caught Ramu and flew away with him before I could do anything." कि माय डियर फ्रेंड, जब हम आ रहे थे तुम्हारे घर से तो एक ईगल आई। ईगल में चील जो होती है वो आई नीचे और वो रामू को उसने पकड़ लिया और वो उसे लेकर उड़ गई अपने साथ। बिफोर आई कुड, कि मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। सीन दिस पिक्चर नडुका है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जो है वो इसके यहाँ पर आया अपने बेटे को देखने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर फूलिंग मी। उसने कहा यह संभव नहीं है, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। हाउ कैन ईगल फ्लाई विद अ 15-year-old बॉय, कि 15 ईयर्स बच्चे को, लड़के को एक ईगल कैसे लेकर उड़ सकती है। लक्ष्मण गिरू एंग्री। अब लक्ष्मण जो है क्रोधित हो गया एंड सेड टू नडुका। उसने नडुका से कहा, यू हैव टू कम अलोंग विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। टू द कोर्ट, कोर्ट में चलना होगा। नडुका एग्रीड टू गो टू द कोर्ट एंड दे बोथ वेंट टू द जज। अब नडुका जो है वो सहमत हो गया कोर्ट जाने के लिए और वो दोनों कहाँ पर गए? जज के पास गए। इन फ्रंट ऑफ द जज लक्ष्मण सेड। अब जज के सामने लक्ष्मण ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, दिस मैन हैज अबडक्टेड माय सन। इस व्यक्ति ने मेरे बेटे का अपहरण किया, किडनैप्ड। प्लीज टेल हिम टू गिव मी बैक माय सन। उससे कहो मेरे बेटे को वापस करने के लिए। द जज आस्क्ड नडुका व्हाट द मैटर वाज। अब जज ने नडुका से पूछा क्या मामला है, क्या बात है। नडुका ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई अबडक्ट हिम, मैं कैसे उसके बेटे को अपहरण कर सकता हूँ। व्हेन आई वाज गोइंग टू माय होम, जब मैं अपने घर जा रहा था, विद हिज सन, इसके बेटे के साथ, एन ईगल केम, ईगल आई एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गई विद हिम, उसके साथ। बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, कि मैं कुछ कर सकता। द जज सेड, जज ने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रही हो। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। दैट आई हैव एवर हर्ड, कि मैंने आज तक नहीं सुनी। हाउ कैन ए ईगल फ्लाई विद अ 15-year-old किड, कैसे एक ईगल जो है वो लेकर उड़ सकती है 15 years old किड को। किड मीन्स वाई, बच्चे को, चाइल्ड। माय लॉर्ड, मेरे मालिक। नडुका रिप्लाइड, नडुका ने उत्तर दिया, कामली मीन्स बहुत ही शांति से, कामली मीन्स क्वाइटली, शांति से उत्तर दिया। इफ रैट्स कैन ईट 100 किलोग्राम आयरन, यदि जो रैट है वो 100 किलो के आयरन को, लोहे के छड़ को खा सकते हैं, देन ईगल कैन फ्लाई विद अ 15-year-old, जब 100 किलो के बीम को रैट्स खा सकते हैं तो एक ईगल जो है वो क्यों नहीं उड़ सकता 15-year-old किड को लेकर। द जज सेड, जज ने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं समझ सका। नडुका देन नरेटेड, तब नडुका ने नरेटेड मीन्स डिस्क्राइब, वर्णन किया, द होल स्टोरी, पूरी कहानी को बताया जज को। एवरीवन इन द कोर्ट स्टार्टेड लाफिंग एट लक्ष्मण, प्रत्येक जो है कोर्ट में जितने भी उपस्थित थे वो सब लक्ष्मण पर हंसने लगे। ही वॉज नाउ असेम्ड, अब वह लज्जित हुआ। ओ व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था। द जज स्कोल्डेड लक्ष्मण एंड टोल्ड हिम टू रिटर्न नडुका's बीम, जज ने लक्ष्मण को डांटा और उससे कहा वापस करने के लिए नडुका के बीम को। ही आल्सो टोल्ड नडुका टू रिटर्न लक्ष्मण सन, और नडुका को भी कहा लक्ष्मण के बेटे को लौटाने के लिए। लक्ष्मण हैड लर्न्ड हिज लेसन, लक्ष्मण ने अपना पाठ सीख लिया था। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आप क्या सीखते हैं इस स्टोरी से। यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग क्लेवर एंड नॉट ब्लाइंडली बिलीविंग समवन, कि हमें किसी पर भी
ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और हमें चतुराई से कार्य को करना चाहिए और डोंट ब्रेक ट्रस्ट, और किसी का विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहिए। कि अब जैसे नडुका ने चतुराई से काम किया उसके साथ, तब अपने आप सच सामने आ गया, ऐसे ही हमें करना चाहिए और किसी पर ऐसे ही एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और हमें फेथफुल होना चाहिए, अपने बेस्ट फ्रेंड का फेथफुल होना चाहिए। ओके, लेट्स डू वर्ड मीनिंग। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मर्चेंट, स्टोर कीपर, सेलर, व्यापारी। एडवर्स, अनफेवरेबल, विपरीत, वेरी डिफिकल्ट। आइडल, नॉट एक्टिव, वेन, आलसी, बेकार। डेब्ट्स, ड्यूज, क्रेडिट, कर्ज या ऋण लेना। बीम, अ पीस ऑफ मेटल, लोहे की छड़। मैजरी, ग्लूमी, दुखी। स्पैन, पीरियड, अवधि या दूरी, समय। एक्यूजिंग, ब्लेमिंग, आरोप लगाना। सिम्पलटन, फूल, मूर्ख, वेरी सिंपल मैन। एब्डक्टेड, किडनैप्ड, अपहरण किया। स्कोल्डेड, रिब्यूक्ड, डांटा। कामली, क्वाइटली, शांति से। टायर्ड, वीयरी, थका हुआ। लेट्स डू रीडिंग कम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नडुका वंस अ रिच मैन टर्न इनटू अ पुअर मैन ड्यू टू। वो क्यों पुअर मैन हो गया था? ड्यू टू बैड लक, बुरे भाग्य के कारण। नडुका सोल्ड हिज पोजेशंस, रिपेड हिज डेब्ट्स सो दैट ही कुड। नडुका ने अपनी सारी जो संपत्ति है वो बेच दी थी और अपने जो उसका ऋण था वो रिपेड कर दिया था, अदा कर दिया था। ही कुड, जिससे कि वह फॉरेन कंट्री में जा सके। गो टू फॉरेन कंट्री, दिस इज राइट। Naduka gave this to Lakshman for keeping it safe till he returned from abroad. Naduka ने लक्ष्मण को क्या दिया था सेफ रखने के लिए? आयरन बीम। दिस इज राइट। ओके, लेट्स डू ट्रू एंड फॉल्स। नडुका लिव्ड इन अ सिटी, वो सिटी में रहता था। दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। रैट्स एट द बीम, रैट ने बीम को खाया। फॉल्स, क्योंकि खाया नहीं था, उसने झूठ बोला था। रामू वाज लक्ष्मण सन, रामू जो है वो लक्ष्मण का बेटा था। यस, दिस इज ट्रू। रामू गोट टायर्ड आफ्टर प्लेइंग विद टॉयज एंड स्लेप्ट। यस, वो खेलने के बाद सो गया था। दिस इज ट्रू। लेट्स डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाई डिड नडुका लीव ओनली आयरन बीम विद लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग? नडुका ने क्यों छोड़ दिया था अपना आयरन बीम लक्ष्मण के पास सुरक्षित रखने के लिए? आंसर, बिकॉज हिज बीम वाज वेरी हैवी, क्योंकि उसका जो बीम था वो बहुत ही भारी था। इट वेट अबाउट 100 किलोग्राम, उसका वेट कितना था? 100 किलोग्राम्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू नडुका व्हेन ही वेंट अब्रॉड? जब वो विदेश गया तो क्या हुआ नडुका के साथ? नडुका बिजनेस डिड वेल, नडुका का जो बिजनेस है बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत अच्छा चलने लगा। एंड ही बिकेम अ रिच मर्चेंट अगेन, और फिर से वह एक धनी व्यापारी बन गया। थर्ड, व्हाट रीजन डिड नडुकाज फ्रेंड गिव शोइंग इनएबिलिटी टू रिटर्न द आयरन बीम? क्या उसने इनएबिलिटी दिखाई? उसके फ्रेंड ने क्या बताया कि वो क्यों नहीं लौटा सकता? नडुका फ्रेंड टोल्ड हिम, नडुका के फ्रेंड ने उससे कहा दैट द रैट्स एट हिज आयरन बीम, कि रैट्स ने उसका आयरन बीम खा लिया है। ओके स्टूडेंट्स, you have to do all question answers in notebook and read properly this chapter. It is very interesting.